हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे वैदिक मैथ का तीसरा सूत्र। इससे पहले दो सूत्र जान चुके थे, एकाधिकेन पूर्वेन और निखिल नप्तश्चरम दस्त। ये दो सूत्र कंप्लीट कर चुके थे। एक एक सूत्र 16 सूत्र का एक सूत्र का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आराम से आप लोग देख सकते हैं बहुत आसानी से। अगर आप सीख गए तो आप नॉर्मल बच्चे नहीं रहिएगा, पहले ही बोल दिए। आपका कैलकुलेशन करने का तरीका बहुत स्पीड हो जाएगा। तो अब सूत्र नंबर 3 देखते हैं, फिर सूत्र नंबर 4, 5, 6 इस तरह कंटिन्यू आगे बढ़ते रहेगा। तो इसलिए एक भी सूत्र को मिस मत कीजिए, क्योंकि हर एक सूत्र जिससे ट्रिक निकलता है, जिससे लोग टीचर कहते ट्रिक है, इसका गुना करने का देखो ट्रिक है, भाग करने का ट्रिक है, घटाने का ट्रिक है, जोड़ने का ट्रिक है, अलजेब्रा वाला ट्रिक है, वो सब ट्रिक यहीं से निकलता है, यही वैदिक मैथ्स। तो आज तीसरा सूत्र है जिसका नाम है ऊर्ध्ववर्तीय भैमा, जिसका मीनिंग क्या होता है नहीं होता है, क्वेश्चन किस टाइप का था सब बताएंगे आज के वीडियो में। तो आइए बिना देर के हुए चालू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सूत्र नंबर 3 क्या है। उधरवर्ती भैमा, इसका क्या मतलब होता है, पहले इसका मीनिंग समझते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग कोई पूछे इसका मतलब क्या होता है। देखिए, उधर मतलब होता है खारा, और भैमा उधर वर्तीय भैमा, तो वर्तीय का मतलब होता है क्रॉस वाइज। तो इसका मतलब ही होगा वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज, वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज। देखिए, वर्टिकली कहने का मतलब क्या है, सीधा, और क्रॉस वाइज कहने का मतलब क्या है, इस तरफ। तो इसका अर्थ यही होता है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे हल करें, इस पर किस तरह का क्वेश्चन आता है, इसके सहायता से हम लोग इसका यूज करते हैं मल्टीप्लाई निकालने में। सबसे ज्यादा इसका यूज होता है मल्टीप्लाई निकालने में, मल्टीप्लीकेशन सबसे ज्यादा इसका यूज इसी में होता है। अब सबसे पहले इसका यूज समझते हैं। जैसे कोई भी संख्या नॉर्मल आते हैं, देख दुनिया में दो ही फॉर्मूला होते हैं, एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है, एक जनरल फॉर्मूला होते हैं। पहले कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूला के यूज करके दिखाते हैं। जैसे अगर कोई भी संख्या 51 से मल्टीप्लाई करना हो, जैसे 58 में 51 से मल्टीप्लाई करना हो, 51 में 36 से मल्टीप्लाई करना होगा, 51 में 48 से मल्टीप्लाई करना होगा, 58 में कोई भी संख्या से अगर मल्टीप्लाई करना हो 26 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो करने का तरीका क्या है, सिंपल तरीका है। जो आपको दिख रहा है 58, उसको सामने सही लिख दीजिए, और 58 के आधा यानी 58 में 2 से भाग करना है। 58 में 2 से भाग के कितना आएगा, 28, 29। इसका आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है, ये जो लास्ट प्लांक है एज इट इज वही उतार दीजिए, और इसका आधा का पहले लिख दीजिए। जैसे 36 से 36 लिख दीजिए, और 36 का आधा कितना होता है, 18, 18 लिख दीजिए। गुना करने पर उतना ही आएगा। जैसे कितना है 48, 48 का आधा कितना होता है, 48 लिख दीजिए, और 48 का हाफ कितना होता है, 24 लिख दीजिए। यही इसका आंसर हो गया। 26 तो 26 लिख दीजिए, 26 का हाफ कितना होता है, 13 लिख दीजिए। यह गुना करने पर आ गया। तो ऐसे स्पेसिफिक फॉर्मूला है। अगर हम 51 में किसी भी इवन नंबर सम संख्या से गुना करें तो इस तरह इसका आंसर आ सकता है। अब आते हैं इसका यूज कहाँ होता है, ऊर्ध्ववर्ती भैमा, इसका यूज कहाँ पर होता है। तो इसका यूज देखिए सिंपल, अगर कोई भी 2 अंक की संख्या है, ये मान लीजिए कोई 2 अंक की संख्या है, इसमें वो गुना करना हो, जैसे लिखते 26 गुने 55, वो गुना करना है। तो क्या करें, सबसे पहले काम सीधे गुना कीजिए, वर्टिकली गुना कीजिए। फिर दूसरा स्टेप है क्रॉस वाइज करके जोड़ दीजिए, और फिर तीसरा स्टेप है सिर्फ फिर वर्टिकली कीजिए। आया समझ में कि नहीं। तो बस ये 3 स्टेप है 2 अंक की गुना करने का। 2 अंक की कोई भी संख्या गुना इस तरह नॉर्मली कर सकते, जो आप लोगों को पहले भी पता होगा, चाहे पता होगा। कुछ नहीं करना, पहले सामने सामने गुना कर दीजिए। 6 5 30, 30 के 0, हाथ में 3, हमेशा एक ही अंक लिखना है। फिर क्रॉस गुना करना है, 6 5 30, और 5 दूना 10, और 30 10 कितना 40, 40 से 3 43, 43 के 3, हाथ में 4। फिर सीधे गुना कर लेना, 5 दूना 10, और 10 और 4 14। आ गया आंसर। तो इसमें एकदम आसान तरीके से कर, जैसे देखिए इसका करके बताते हैं, 51 58 गुना करके बताते हैं। 51 इंटू 58, पहले सीधे करना है, 1 गुने 8 8 हो जाएगा। फिर क्रॉस करके जोड़ देना है, 5 गुने 1 5, 8 5 40, तो 40 और 5 45, 45 के 5, हाथ में 4, फिर 5 5 25, और 25 और 4 29, आया 29 58। तो बहुत आसान तरीका से आप लोग कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, अगर 2 अंक जैसे संख्या है, मान ली 99 और 28 में गुना करना है, पहले सीधे करना है, फिर क्रॉस करके जोड़ देना है, फिर सीधे करना है। तो 9 8 72, 72 के 2, हाथ में 7, फिर 9 8 72 और 18, 72 18 90 होता है, 90 और 7 97, 97 के 7, हाथ में 9, 9 2 18, 18 और 9 27। तो इस तरह बहुत आसानी से आप लोग आंसर ला सकते हैं। 2 अंक की संख्या में कुछ कंसेप्ट है ही नहीं, 2 अंक गुना करना है, तो पहले सीधे कर लीजिए, फिर क्रॉस कर लीजिए, फिर सीधे कर लीजिए।
तो 2 अंक कंसेप्ट खत्म। इस पर आप क्वेश्चन अभ्यास कर लीजिएगा तो 2 मिनट में आपसे बन जाएगा। अब आते हैं 3 अंक वाला में। 3 अंक में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ये भी कोई बड़ा नहीं। जैसे कोई भी 3 अंक, एक अंक यहाँ हो, एक अंक यहाँ हो, एक अंक यहाँ हो, एक अंक यहाँ पर हो, एक अंक यहाँ पर हो, एक अंक यहाँ पर। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, 213 और 526 मल्टीप्लाई करना है हमको। तो सबसे पहला स्टेप सीधे करना है, सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 बताते हैं। दूसरा स्टेप है क्रॉस कर लीजिए 2 अंक में। तीसरा स्टेप डायगोनल करना है, विकर्ण करना है। फिर चौथा स्टेप 3 अंक की संख्या है, फिर इस तरह करना है। और फिर पंचमा स्टेप फिर सीधे करना है। यानी पहले सीधे, फिर 2 अंक में करना है, फिर 3 अंक में लास्ट छोर से लास्ट छोर, लास्ट छोर से लास्ट छोर। फिर इधर जिस तरह इधर के सेमी काम है इसी में करना है, और फिर सीधे अंक गुना कर देना है। करके देखते हैं। पहले सीधे कीजिए, 14 18 के 8, हाथ में 1। फिर क्रॉस करके जोड़ देना है। 3 दूना 6 और 6 एक 6 6 6 6 12 12 एक 13, 13 के 3, हाथ में 1। फिर यहाँ से यहाँ करना है, यहाँ से यहाँ गुना करना, और यहाँ से यहाँ गुना करना। तो 6 दूना 12 और 5 3 15, 12 15 27, 27 से 28, 28 के 8, हाथ में 2। फिर इस तरह इसमें करना और इसमें इससे करना। 2 दूना 4 और 5 दूना 5 एकम 5, तो 4 और 5 9, 9 2 11, 11 के 1, हाथ में 1। फिर सीधे करना है, 5 दूना 10 और 10 एक 11। तो इसका ये राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन में कुछ नहीं, पहले सीधे गुना करना है, फिर क्रॉस करना है 2 अंक में, फिर 3 अंक में करना है लास्ट छोर से, फिर 4 अंक में, फिर लास्ट वाला 2 अंक में करना है आपस में, और फिर सीधे कर देना। बस इसका ट्रिक यही, और इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं। तो 2 अंक और 3 अंक गुना इस तरह कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन 3 अंक में बता देते हैं आप लोग को। कोई बोल दीजिए आप लोग, मान लीजिए 513, इसमें गुना करना हो, मान लीजिए 902 से गुना करना। कुछ नहीं करना है, पहले सीधे कीजिए, 3 दूना 6, फिर क्रॉस करके जोड़ लीजिए। 2 एकम 2 और 3 गुना 0, 3 0 होता है, तो 2 के 2 ही हो जाएगा। फिर इधर से ई छोर और ई छोर से ई छोर करना। 9 3 27 और 5 दूना 10, 27 10 37, 37 के 7, हाथ में 3। फिर इस तरह इधर कर लेना है, 5 गुने 9, 9 गुने 1 तो 9, और 5 गुने 0 तो 0, तो 9 एकम 9 और 9 और 3 एक 12, 12 के 2, हाथ में 1, और फिर 9 बचे 45, 45 और 2 47। तो इस तरह आसानी से आप लोग एकदम आसान तरीके से कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, पहले सीधे करना है, फिर क्रॉस करना है, फिर उस 3 अंक उस छोर से इस छोर, फिर 3 अंक इस छोर से इस छोर, डायगोनल करना है। फिर कितना आसान स्टेप, पहले इस स्टेप, फिर इस स्टेप को खाली फॉलो करना आना चाहिए। इसका भी स्टेप लिख दी, 2 अंक 3 अंक। 4 अंक के भी स्टेप वही है। जैसे 4 अंक की कोई संख्या, 4 अंक 5 अंक 6 अंक 7 अंक 8 अंक सबके स्टेप तुरंत बना सकते हैं। 4 अंक के करना है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 4 अंक ऊपर और 4 अंक नीचे। तो सबसे पहला स्टेप है सीधे कीजिए। दूसरा स्टेप, स्टेप नंबर 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर इस तरह कीजिए। तीसरा स्टेप, 1 2 3 4 5 6 7, 4 अंक ऊपर 4 अंक नीचे। फिर इस तरह करना है, आया समझ में कि नहीं। फिर चौथा स्टेप, एक पहले कर दिए, फिर दोनों में करना है, फिर इस तरह इसी तरह और इधर से इधर करना है, और तीनों को आपस में जोड़ देना है। फिर आगे बढ़ते, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर इधर बढ़ना है, फिर इधर में 2 अंक, इधर 2 अंक पर इधर कर लिए। अब सेम काम इसी में भी करना है, इधर से इधर करना है, इधर से इधर करना है, और इधर से इधर करना है। और पंचमा स्टेप, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर इस तरह करना है। और छठा स्टेप, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से इधर ये हो गया है, फिर सीधे कर लेना है। इसमें एक स्टेप और छूट गया है, यहाँ के बाद इस छोर से इस छोर करना होता है, और इस छोर से इस छोर करना होता है। ज्यादा यूज आपका 4 अंक का नहीं आता है, बस 3 अंक का आता है। पहले सीधे करना है, फिर 2 अंक करना है, फिर 3 अंक में करना है, फिर 4 अंक इस छोर से इस छोर, फिर इस छोर से इस छोर, और फिर वही काम इधर रिपीट कर देना। बस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। तो इस तरह बहुत आसानी से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एकदम आसानी से। 4 अंक है, 5 अंक में इसी तरह नियम लागू होता है। अगर बोलिए 4 अंक 5 अंक 6 अंक 7 अंक सिखा देंगे आपको, खास कर 3 अंक तक आता है। अब 3 अंक में कुछ स्पेसिफिक देखते हैं, जैसे स्पेसिफिक में देखा 51 से गुना करने पर, उसी तरह 3 अंक में देखते हैं कुछ खास कंडीशन क्या बन सकता है। तो 3 अंक में आप लोग को दिखाते इधर का। देखिए 3 अंक में क्या खास बन सकता है। जैसे किसी भी संख्या में अगर 9 से मल्टीप्लाई कर, 9 1 9 से, 2 9 से, 3 9 से, 4 9 से अगर मल्टीप्लाई करना हो तो अब क्या करें। जैसे 212 में हमको 222 में मल्टीप्लाई कर 9 9 से मल्टीप्लाई करना, और कोई भी संख्या में 9 9 से मल्टीप्लाई करना हो, जितना ऊपर संख्या होता है नीचे भी संख्या होना चाहिए। जैसे 21 में अगर 9 से मल्टीप्लाई करना, 2022 में हमको
99 से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे मल्टीप्लाई करें? एकदम सिंपल रूल है। जो भी संख्या ऊपर दिख रहा है उसके उससे कम नीचे लिख दीजिए। 222 से कम क्या होता है? 221 लिख दीजिए। कुछ नहीं करना है। इसका ऑब्लिक लगा देना है, यानी दो भाग में बांट दिए। जितना अंक है ऊपर उतना ही अंक नीचे लिखना है। ऊपर कितना है? 222, उससे कम लिख देना है 221। ऊपर कितना है? 21, उससे कम क्या होता है? 20 लिख दीजिए। ऊपर कितना है? 2022, 2022 से कम क्या होता है? 2021। तो जो है से लिख दिए, जो ऊपर है से उससे कम लिख दीजिए, ऊपर है से उससे कम लिख दीजिए, जो ऊपर है से उससे कम लिख दिए। और जो बचा उसमें से 999 से उसको माइनस कर दीजिए, यानी जो आया घट के यहाँ पर उसमें से 999 से उसको माइनस कीजिए। तो 9 में से एक जाएगा तो 8, 9 में से 2 जाएगा तो 9 में 2 जाएगा तो 7 बच जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7, यानी इसका आंसर हो गया 2, 21, 77, 8। आ गया 20। अब 99 में से 20 घटा दीजिए। 9 में से 2 जाएगा तो 9 और 9 में से 2 जाएगा तो 7। कितना आसान है। 9 में से एक जाएगा तो 8, 9 में से 2 जाएगा तो 7, 9 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा और 2 9 में से जाएगा तो 7 हो जाएगा। राइट, इसका आंसर हो गया। तो इस तरह 9 से अगर मल्टीप्लाई करना तुरंत कर सकते हैं। जैसे हम आपसे पूछे 56 99 से मल्टीप्लाई करना, कुछ नहीं करना है। 56 से कम क्या होता है? 55। घटा दीजिए, 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 5 जाएगा 4। तो इस तरह बहुत आसानी से आप लोग मल्टीप्लाई तुरंत कर सकते हैं, हम चुटकी में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी कुछ एक और आप लोग को बता देते जो आप लोग को बहुत यूज आएगा आगे चल के। जैसे अगर 99 का स्क्वायर निकालना हो, कितना भी 9 उसका अगर स्क्वायर निकालना हो तो इसका एकदम सिंपल मेथड है, वैदिक मैथ में बताया गया। अगर कितना भी 9 का क्या निकालना हो? स्क्वायर। अगर कोई भी संख्या का 9 का स्क्वायर निकालना तो कैसे स्क्वायर निकाले? सिंपल देखिए, सिंपल इसका रूल क्या कहता है। अगर 9 दिख रहा है तो पहले 9 काउंट कीजिए। 9 कितना है? 1 2 3 4। 9 काउंट कर लिए तो लिखिए 9 1 2 3 4 नहीं लिखना है। जितना 9 है उससे हमेशा कम 9 लिखना है। जैसे इसमें 9 कितना है? 1 2 3 4 5, तो हमेशा 5 से कम 9 लिखना है। यानी 5 से कम 9 कितना होगा? 1 2 3 4, और एक 9 को बदले 8 लिखना है। नहीं, जितना 9 है उतना से कम 9 लिखना है और एक के 9 को बदले 8 लिखना है। यानी इसमें अगर 4 9 है तो 3 9 लिखेंगे, एक 9 को बदले 8 लिखेंगे। और जय को 9 तय को 0 1 2 3 और जय को 8 तय को 1। जय को 9 तय को 0 और जय को 8 तय को 1। यानी 5 को 9 था तो 4 को 9 लिखे, 1 को 9 को तय को 8 लिखे, जय को 9 तय को 0, 9 4 को तो 4 को 0 देंगे और 8 1 को तय को 1। इसमें 9 का 2 4 6 तो 5 को 9 लिखेंगे 1 2 3 4 5, 1 9 को 8, जय को 9 तय को 0 1 2 3 4 5, 1 8 को तय को 1। तो इस तरह 9 के स्क्वायर निकाल, जो आप लोगों को पता ही बहुत सारे लोग को पहले भी होता है, जिसको ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताया जाता है। ये सब वैदिक मैथ ऊर्ध्ववर्ती भैमा से निकलता है, जिसका मतलब होता है वर्टिकली यानी सीधा खारा। देखिए हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह होता है, क्षैतिज बोलते हैं, और वर्टिकली मतलब इस तरह होता है, यानी दोनों खड़ा है लेकिन एक सीधे है ऊर्ध्व है और एक लेटा हुआ है, जिसको क्षैतिज बोलते हैं। अब इसका खास तरीका जिससे स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे इसमें भी एक आता है, देखिए इधर बताते हैं। जैसे 1 1 का स्क्वायर निकालना, इसे आपको आता होगा पहले से। कितना भी 1 का स्क्वायर निकालना, कितना भी 1 हो, 10 9 1 हो, 50 1 हो, 1 हो, उसका स्क्वायर निकालना, कुछ नहीं करना। जितना एक है उसको काउंट कर लीजिए। देखिए इसमें एक का है 2 4 6, जितना एक है उसको काउंट करेगा। 1 के स्क्वायर निकालना मतलब जितना भी 1 है उसका स्क्वायर निकालना हो तब तो 1 काउंट कीजिए, 2 4 6 तक से 6 तक लिखिए, 1 2 3 4 5 6, और 6 से रिवर्स चलना है। 6 के बाद क्या आता है? 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। भाई यही इसका आंसर गुना करने पर इतना ही आएगा, यानी स्क्वायर निकालने पर। तो इस तरह इसका देखिए, बोलिए 2 1 है, 1 2 को है तो 1 2 फिर रिवर्स 1, 121 हो जाएगा। 4 को 1 है तो 1 2 3 4 फिर 3 2 1। इसका क्या है? 2 4 6 तो 1 2 3 4 5 6 फिर रिवर्स चलाएंगे। तो इस तरह बहुत आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं 1 का स्क्वायर। इसी में अगर आप लोग कमेंट करते तो आप लोग को बताएंगे गुना करने का ट्रिक। अगर इसमें हमको 1 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, अगर किसी भी संख्या में 1 1 से मल्टीप्लाई करना हुआ तो इसका नियम क्या कहता है, अगर आप लोग चाहिएगा तो कमेंट में बताइए, इसका आंसर फिर आगे बताएंगे। और फिर कमेंट कीजिएगा तो आप लोग को बताएंगे 4 अंक गुना कैसे करें, 5 अंक गुना कैसे करें, अगर ऐसा चीज सीखना है तो। क्योंकि ऐसा ट्रेडिशनल चीज होता है, सीखना जरूरी है मैथ के लिए। जैसे देश का कैसे परंपरा होता है वैसे मैथ का परंपरा होता है। अगर मॉडरेट रखना चाहिए, मॉडरेट यानी मीडियम चाहिए पढ़ाई करना तो मीडियम पढ़ाई कर सकते हैं, हायर चाहिए तो हायर पढ़ाई कर सकते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है आपको क्या चाहिए। तो जिस हिसाब से अगर हमको लगे कि बच्चे लोग अच्छे देख रहे हैं, मतलब वीडियो को यूज करके वैदिक मैथ को समझ रहे और अपने परंपरा को नहीं भूल रहे, यानी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसको नहीं भूल रहे, तो ये बहुत अच्छा बात।
वैदिक मैथ पढ़िए, अगर बताइएगा तो एडवांस बताएंगे, हमेशा वीडियो में चर्चा करते हैं। ये तो नॉर्मल चीज है, आसान है, इसमें भी एडवांस आता है। तो आप लोग को अभी नॉर्मल लेके ही चलते, क्योंकि आप लोग वैदिक मैथ बहुत सारे लोग जो फर्स्ट बार पढ़ रहे होंगे, जो पढ़ रहे भी होंगे तो ट्रिक के नाम से सुने होंगे, सिर्फ ट्रिक है इस नाम से सुने होंगे। तो ये सब चीज आपको बहुत काम की चीज, अगर बोलिएगा तो 4 अंक के गुना, 5 अंक के गुना, 6 अंक के गुना बताएंगे, इस तरह के मल्टीप्लाई आप लोग को बताएंगे। 1 से 1000 तक स्क्वायर कैसे याद करें, टेबल कैसे याद करें, ये सब चीज आप लोग को साइड से बता देंगे, अगर बता बोलिएगा तो आप लोग को पढ़ना हो चीज तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी बात सूत्र में जितना चीज आपको पढ़ना हो, चीज एक भी चीज आपका छूटेगा नहीं, इसके लिए आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए 100%। जो चैप्टर में पढ़ना आप लोग को, सूत्र में एक भी चीज नहीं छूटेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सूत्र नंबर 4 के साथ, परावर्तय योज्यता। तो उसका आप लोग वेट कीजिए, प्लेलिस्ट बहुत जल्दी उसका वीडियो आने वाला है, कल ही, मतलब समझिए कल ही आप लोग का सूत्र नंबर 4 मिल जाएगा। और तैयारी करते रहिए, गर्दा उड़ाते रहिए, सूत्र सीखिए, उसका यूज कीजिए, इतना मन लगेगा, मैथ पढ़ने में रुचि बढ़ जाएगा आप लोगों को, कैलकुलेशन करने में। इसमें आपको डेसिमल वाला, फ्रैक्शन वाला, एलसीएम एचसीएफ निकालना है, ट्रिक के माध्यम से सब चीज आप लोग को बताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।